शेयर करने वाले इस प्यारे से फ्रॉक की डिटेल वीडियो, जिसको मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाकर रेडी किया है। किस तरह से मैंने इसको बनाया है फुल फ्लेयर में, ये देखिए इसका फ्लेयर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इस तरह की ड्रेसें ऑनलाइन लेते हो या फिर खरीदने के लिए जाते हो शॉप पर, तो आपको 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आप बहुत ही कम खर्चे में इसको घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको सभी पॉइंट्स बताऊंगी, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इसी तरीके से आज हम इस फ्रॉक को बनाना बताएंगे। एक बार आप पास से इसका लुक देखिए कितना ज्यादा प्यारा आया है। यहाँ पर मैंने इसको बैग के साथ में रेडी किया है, बैग में हमने जिप भी लगाई है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस फ्रॉक को बनाकर रेडी किया है फुल फ्लेयर में। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसको बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लगभग 2 मीटर सिंपल कॉटन की लाइनिंग। उसके बाद में हमने ली है 2 मीटर सैटिन की लाइनिंग एंड उसके बाद में हमने ली है यहाँ पर 10 मीटर नेट फैब्रिक, जिससे हम अपने फ्रॉक में फ्रिल बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले कटिंग करती है अपने कॉटन वाले फैब्रिक पर। यहाँ पर अपर पार्ट कट करने के लिए मैंने लाइनिंग को फोल्ड करके लिया है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंच। ये देखिए अब हम इस फैब्रिक को यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट्स हमारे एक साथ कट कर रेडी हो गए। तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाना है। आर्म होल की लंबाई भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे। अब हमने इसको एल शेप में आगे की साइड बढ़ा लेना है और यहाँ से हमने बस्ट का निशान लगाना है 6 इंच पर। 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन रखेंगे। वेस्ट का निशान भी हम 6 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क को आपस में मिला लेना है। यहाँ से हम आर्म होल में राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से हमने हल्का सा शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप दे देनी है हल्की सी। ये राउंड शेप हमने देनी ज़रूरी होती है, जिससे हमारे फ्रॉक के कॉर्नर नहीं निकलते। अब हम बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हल्की सी कम करते हुए गोलाई देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने नेक का निशान लगाना है। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए नेक का निशान लगा रहे हैं। तो 2 इंच की मैंने चौड़ाई और 2 इंच की गहराई रखी है। अब हमने फ्रंट पार्ट के नेक की गहराई 4 इंच रखनी है। फ्रंट पार्ट का नेक हमने वी शेप में रखना है। तो इस तरह से हमने वी शेप में ही इसको ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को अलग कर लेगी, नीचे से भी कट कर लेगी। अब उसके बाद में हमने बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेना है। इसमें से हमने बैक पार्ट को अलग कर देना है और हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। आर्म होल की भी हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो हमारे दोनों ही पार्ट्स कट कर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको सैटिन वाले लाइनिंग के ऊपर रखकर सेम कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पार्ट्स फ्रंट एंड बैक इस तरह से लाइनिंग के ऊपर कट कर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम नेट का वर्क करेंगे। तो हमने बैक वाले पार्ट को अभी साइड कर देना और फ्रंट पार्ट का हमने अपर पार्ट ले लेना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट लेने के बाद में अब हमने नेट की 2 लंबी पट्टियों को कट किया है। ये देखिए, इनसे हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे और इसका डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच रखी है। अब इन पट्टियों से हमने अपने अपर पार्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो हमने इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है और प्लेट्स बनाते हुए इसको साइड से स्टिच करना है। तो किस तरह से हमने प्लेट्स बनानी है, चलिए हम अपनी मशीन के ऊपर चलते हैं और आपको इसको रेडी करके दिखा देते हैं किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। तो देखिए गाइस, हम मशीन के पास आ चुके हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड करके नेट को रखना है। बिल्कुल तिरछा करके हम इस तरह से रखेंगे। आप नेट से यहाँ पर प्लेट्स बनाते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैं इस तरह से एक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है और इस तरह से इसको कवर करना है। पूरे ही लाइनिंग वाले पार्ट्स को हम कवर करेंगे इस तरह से। ये देखिए प्लेट्स के साथ में। तो गाइज हमने एक साइड की प्लेट्स इस तरह से डाल ली है। अभी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। तो गाइज कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर रेडी हुआ है। अब हम इसको साइड से स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने प्लेट्स को इस तरह सेट करते हुए यहाँ पर पिन अप कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो नीडल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करते हुए पिन अप कर लिया है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से इसको पिन अप कर लेंगे। ये देखिए
अब नीचे वाली लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मशीन को ऑपरेट करना है और यहाँ पर इसको स्टिच करना है। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जिस तरह से हमने पिन हटाते जाने हैं और यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करते हुए स्टिच करते हुए जाना है। तो पूरे ही हमने पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही हमने इस नेट को भी रखना है। ये देखिए, अब हमने सेंटर में जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हमने निकाल देना है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने दूसरी साइड भी सेम पैटर्न बनाना है। जिस तरह से हमने इस साइड में प्लेट्स बनाते हुए इसको रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट्स बनाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरा अपर पार्ट इस तरह से रेडी है। साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो जो हमारी लाइनिंग थी उसको हम लेंगे और लाइनिंग को हमने मेन पार्ट्स के ऊपर इस तरह से रख लेना है और नेक के किनारे किनारे इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, जिससे कि पलटने के बाद हमारा नेक फिनिशिंग के साथ में रेडी होगा। तो कट लगाने के बाद में अब हमने कुछ इस तरह से इसको सीधी साइड पलट लिया और अब हमने इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा देनी है। हमने लाइनिंग के साथ इसको साइड से भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए इस पार्ट्स को हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, रेडी होने के बाद में हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, अब हम अपने बैक पार्ट्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट्स के ऊपर मैंने सिंपल नेट को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने नेट्स को सिंपल ही रखना है, तो मैंने इसको सिंपल नेट के साथ स्टिच किया है। अब हमने इसके ऊपर भी सेम तरीके से नेक को बनाना है। तो हमने स्टिच करते हुए इसको सीधी साइड से पलट लेना है और नेक को बिल्कुल फ्रंट पार्ट के जैसे ही रेडी करना है। तो देखिए गाइस, हमारा नेक एकदम अच्छे से रेडी है। हमने लाइनिंग को इसके साथ में अटैच कर लिया है। अब हम इसमें सेंटर में जिप लगाएंगे। तो उसके लिए हमने अपने बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और उसको सेंटर से कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में गाइस, यहाँ पर मैंने ली है 2 पट्टी। ये देखिए, इन पट्टियों को मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिच करना है। तो सीधी साइड रखते हुए हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने दबाव की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक रेडी करने के बाद में अब हमने अपनी जिप लेनी है और जिप को हम एक साइड से इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जिप को बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है और उसके बाद में हमने दूसरे वाले पार्ट को 1/2 इंच ऊपर रखते हुए, जिससे कि हमारी पूरी जिप कवर हो जाए, इस तरह से रखना है और उसमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये कुछ इस तरह से मैंने जिप को रेडी किया है। अब हमने इन पट्टे को अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर बाद में हमने तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारा ये काम रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा चैन को हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमारी जिप भी रेडी है। अब हमने साइड में इसमें तनी लगानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 लंबी पट्टे को कट किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई 22 इंच रखी है। तो इन पट्टे को हमने 2 साइड से स्टिच करना है। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी वी शेप देते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ से सीधा हमने इसको स्टिच कर लेना है। एक साइड से हम इन पट्टियों को खुला रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी स्टिच कर लेंगे। तो गाइज, हमने 2 साइड से पट्टी को स्टिच कर लिया है और ये देखिए, अब हमने इसको पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारी पट्टी आएगी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया है। अब इसको हमने प्रेस की हेल्प से सेट कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद में अब हमने इन दोनों ही पट्टियों को यहाँ पर लगाना है। देखिए, बैक पार्ट में हमने सीधी साइड कुछ इस तरह से रखते हुए इनको स्टिच करना है। अंदर की साइड रखेंगे और इसको यहाँ से रेडी करेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने दोनों ही पट्टी को लगा दिया। हमने अपने फ्रॉक के लिए तनी को रेडी किया है। बैक पार्ट्स हमारा रेडी है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम प्रोसेस के साथ में एक पट्टी को रेडी किया है। तो इस पट्टी को हम बेल्ट के लिए यूज करने वाले हैं। तो उसको हमने फ्रंट पार्ट में इस तरह दोनों साइड से स्टिच करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, हम दोनों साइड से इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। हमारी बेल्ट बन जाएगी फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमने अपने बैक पार्ट को लेना है, उसके ऊपर उल्टा करके रखना है।
और दोनों साइड के हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा पार्ट रेडी है। अब हमने इसके आर्म होल को रेडी करना है। आर्म होल को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर नेट की 2 अरेब के पट्टे को कट किया है। इन पट्टे को हम फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए पूरे आर्म होल पर हमने इसको स्टिच करना है। फिर अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसको स्टिच करना है। आप यहाँ पर नेट की जगह कॉटन फैब्रिक से भी आर्म होल को रेडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल को कुछ इस तरह से रेडी कर लिए है। ये देखिए हमारा यहाँ तक पार्ट अच्छे से रेडी है। अब हमने दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से उल्टा कर लेना है। दोनों तनी को हमने अंदर की साइड डालना है और साइड से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो 2-2 इंच पर हमने मार्क करते हुए इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और ये देखिए हमारा अपर पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो गाइस अब हम अपने नीचे के घेर की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने ली है ये लाइनिंग सैटिन वाली। इस लाइनिंग को मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही बराबर रखा है। तो मैंने इसको इस तरह से कॉर्नर से पकड़कर इसको फोल्ड करना है। फिर एक बार और हम इसको कॉर्नर से पकड़कर फोल्ड करेंगे तो इस तरह की शेप हमारी आ जाएगी, ट्रायंगल शेप। अब हमने ऊपर की साइड से 4-4 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से गोलाई देनी है। 5 साल की बच्ची के लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने 4-4 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है और इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब हमने ऊपर से सेंटर में देखना है हमारा कितना आया है। 22 इंच हमारा आया है। तो 22 इंच पर ही हमने इस तरह से मार्क करते हुए नीचे से भी गोलाई दे देनी है। ये देखिए दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से मार्क करते हुए इसमें गोलाई देंगे। सभी निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से अब हमने दोनों ही जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है, ऊपर से भी एंड नीचे से भी। ये देखिए तो इस तरह से हमने अपने स्कर्ट पार्ट को कट किया है। बिल्कुल सेम तरीके से हमने सिंपल कॉटन वाली लाइनिंग को फोल्ड करना है और उसको भी हमने सेम साइज में कट कर लेना है। तो ऊपर से हम सेम कट करेंगे, नीचे से हमने इसको देखना है कि इसकी गोलाई कितनी है। तो यहाँ पर लगभग 18 इंच पर आई थी, तो मैंने इतना ही इसको कट कर लिया है। ये देखिए तो इस तरह से हमारे 2 सर्किल कट चुके हैं इस कट पार्ट के लिए। अब हमने दोनों ही सर्किल को सेंटर से स्टिच कर लेना है। तो सेंटर से एक साथ मिलाते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमारे आपस में स्टिच हो चुके हैं। अब हमने इसमें नेट वाले फैब्रिक से इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो किस तरह से बनाने हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेट की 2 लंबी लगभग 10 से 12 मीटर लंबी मैंने 2 पट्टे को कट किया है। इसकी लंबाई मैंने भी 30 इंच रखी है। अगर आपको फ्रॉक लॉन्ग है तो हम इसको बाद में नीचे से थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इन दोनों पट्टे को रखना है। ये देखिए और इसमें छोटे छोटे से गैदर्स बनाने हैं। अब ये गैदर्स हमने किस तरह से बनाने हैं ये देखिए मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 इस तरह से प्लेट्स डालनी है। अब इन प्लेट्स को हम आपस में इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। देखिए फिर से हमने बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ में 3 से 4 प्लेट्स बनानी है। ये देखिए अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए और यहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्लेट्स बनाते हुए जब इसमें गैदर्स बनाएंगे तो फ्रॉक का घेर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और उसमें जो गैदर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में डलेंगे। तो जितना भी हमारा नेट फैब्रिक है 10 से 12 मीटर वो सब इस तरह से जब हम लगाएंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक वाला इसका लुक आएगा। तो हमने इसी तरीके से प्लेट्स बनाते हुए फोल्ड करते हुए इसमें गैदर्स डालने हैं। तो देखिए गाइज मैंने इस तरह से गैदर्स डाल लिए हैं। यहाँ तक हमारी स्कर्ट अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में इसमें हमारे गैदर्स डलकर रेडी हुए हैं। अब हमने इसको अपने अपर पार्ट के साथ में स्टिच करना है। तो किस तरह से करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपर पार्ट्स को लेना है, इस तरह से इसके साथ में इसको जॉइन करना है। तो उसके लिए मैंने अपने स्कर्ट पार्ट को उल्टा कर लिया है और अपने मेन पार्ट्स को हमने अपर पार्ट्स को यानी सीधा ही रखना है और इस तरह से इसमें अंदर डालते हुए हमने चारों तरफ से इसको स्टिच करना है। अगर यहाँ से थोड़ा सा लूज़ रह भी जाता है तो हम इसमें गैदर्स बनाते हुए इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि मेरा एकदम फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल एकदम सेट आया था। तो देखिए गाइस हमने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है और हमारा फ्रॉक यहाँ तक रेडी हो चुका है। आप लोग समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा प्यारा इसका विषय लुक आया है। देखिए ये जो हमने फोल्ड करते हुए इसमें गैदर्स बनाए हैं कितना ज़्यादा प्यारा इससे इसका लुक आया है।
अंदर वाली लाइनिंग पर मैंने इस तरह से पीको कर लिया है। ये देखिए गाइज, यहाँ तक मेरा फ्रॉक रेडी है। सारी नेट इसमें एडजस्ट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में कितना ज़्यादा इसका अच्छा लुक आया आप देख सकते हो। अब हमने इसकी बेल्ट को रेडी करना है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर ली है एक प्यारी सी लेस। इसको हमने बेल्ट पर दोनों साइड नीडल की हेल्प से स्टिच कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेते हैं। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो या फिर आप किसी और चीज़ से भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो मैंने दोनों साइड में इस लेस को अटैच कर दिया है, जिससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आया है। अब हमने इस पर नीचे की साइड लगाने के लिए कुछ बटरफ्लाइज एंड स्टार्स को कट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम उसको कट करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनिंग का बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ बटरफ्लाई की शेप ली है। आपके पास अगर इस तरह की शेप नहीं है तो आप किसी मोटे से कागज़ पर भी इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से शेप ली है और यहाँ पर लिया है शोल्डरिंग आयरन, जिसकी हेल्प से हमने कट करना है। नीचे की साइड में मैंने एक बेकार सा बॉक्स रखा है, क्योंकि नीचे की साइड से जलने का डर रहता है। तो हमने कुछ भी अपना बेकार चीज़ नीचे की साइड रखना है। आप लकड़ी वगैरह का कुछ भी रख सकते हो। तो हमने शोल्डरिंग आयरन को इस तरह से गर्म करने के बाद में इससे बिल्कुल इसी शेप में फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से हमारा फैब्रिक कट हो जाता है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो। तो देखिए, हमारी बटरफ्लाई इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने दूसरे यहाँ पर लिए है स्टार वाली शेप। तो हमने स्टार वाली शेप को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से हमारी कट हो जाती है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्स एंड बटरफ्लाइज को कट करके रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हमने इससे भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलिए हम अपने फ्रॉक के पास वापस चलते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर लिए है कुछ पिन्स और यहाँ पर लिए है कुछ पर्ल, जिनको हम अपने फ्रॉक में अटैच करने वाले हैं। इन पिन्स को हमने नीचे की साइड अपनी पर्ल मशीन में डालना है और ऊपर की साइड हमने एक पर्ल इस तरह से लगा देना है। और यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से ये इस तरह से जब हम इसको दबाते हैं तो ईजी तरीके से ये हमारा पर्ल लगकर रेडी हो जाता है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइज, आप इस तरह से बीड से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से इस मशीन से। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर इसको रेडी किया है। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर 3 फ्लावर्स बना लिए हैं पर्ल के साथ में। अब हम यहाँ पर और भी स्टोन लगाएंगे, तो उससे पहले हम नीचे की साइड में यहाँ पर आपको ये बटरफ्लाइज एंड स्टार लगा कर दिखा देते हैं। तो नेट पर हमने ऊपर की साइड इस तरह से स्टार्स को रखना है, उसके ऊपर हमने इस मशीन की हेल्प से पर्ल को अटैच कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बटरफ्लाई को भी अटैच करना है। तो पूरे फ्रॉक पर हमने पूरे घेर पर नीचे की साइड इसी तरीके से बटरफ्लाई एंड स्टार्स को लगाकर रेडी करना है। तो देखिए गाइस, मैंने लगाकर रेडी कर लिया है। अब ऊपर की साइड मैंने बेल्ट्स को और ज़्यादा प्यारा लुक देने के लिए यहाँ पर कुछ मिरर एंड स्टोन लगाई है। तो चलिए हम इस बेल्ट्स को कुछ इस तरह से रेडी कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में आए आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। किसी भी तरीके से अपने फ्रॉक को लुक दे सकते हो। तो मैं आप लोगों को अपने फ्रॉक का जो फाइनल लुक है वो एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से मेरा फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो आप देख ही चुके हो। उसके शोल्डर पर जो मैंने फ्लावर्स लगाया उसकी वीडियो पहले मेरे चैनल पर अपलोड है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, कितना ज़्यादा प्यारा हमने फ्रॉक बनाकर रेडी किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।